Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो हम लोग इन्फीटीक्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां पे जुड़ सकते हो। वहां पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। इन्फीटीक्यू का एग्जाम है 6 से लेके 9 तक। तो मैं डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में हो रहा है। तो सबसे ज्यादा आया कि रिकर्सन में प्रॉब्लम हो रहा है, रिकर्सन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि कुछ रिकर्सन का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड रिकर्सन का प्लेलिस्ट भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहां पे तुम लोग जाकर रिकर्सन सीरीज भी देख सकते हो। तो आज हम लोग एक रिकर्सन का क्वेश्चन करेंगे, दैट इज गिको नाकी नंबर। तो इससे होगा क्या कि मैं एक टेबल बनाऊंगा पूरे अच्छे से, जिससे तुम लोग का पूरा रिकर्सन जो है थॉट प्रोसेस उसका वो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा हम लोग डीप डाइव करेंगे इस क्वेश्चन में एंड रिकर्सन ट्री से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। So Geek created a random series and given a name Geekonaki series. Okay. Given four integers a, b, c, n, a, b, c represents the first three number of the Geekonaki series. Okay. तो बोल रहा है कि a, b, c हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द Geekonaki series. तो फाइंड द nth नंबर ऑफ द सीरीज. ओके. तो हम लोग क्या फाइंड करना है कि जैसे n दिया रहेगा फोर्थ, तो हम लोग को फोर्थ नंबर फाइंड करना है. The nth number of the Geekonaki series is the sum of the last three number, the summation of n minus 1, summation of n minus 2, n minus 3 Geekonaki number. तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है, क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. सो लेट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. 1 3 2 4. ओके, सो लेट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दिस इज आवर एग्जांपल. व्हाट दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट. सो लेट अंडरस्टैंड. जो ये पहला है, एक, दो और ये तीन, इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसको हम लोग बोलेंगे सी, बी, इसको सी, इसको एन. एन ये है कि बोल रहा है कि कौन सा नंबर हम लोग को आंसर में चाहिए, यानी कि फोर्थ नंबर हम लोग का क्या होगा. तो जो भी पहला थ्री दिया हुआ रहेगा वो हम लोग का गीको नाकी सीरीज का फर्स्ट थ्री नंबर रहेगा. अब इससे हम लोग को आगे फाइंड करना है फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जैसा हम लोग को क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग को वैसा फाइंड करना है. और कैसे हम लोग आगे का नंबर फाइंड करेंगे, तो हम लोग प्लस कर देंगे, बस पिछले तीन नंबर को प्लस. तो जैसे हम लोग को यहाँ पे फोर्थ नंबर बोला है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 + 2 + 5 दैट इज 6. तो हो जाएगा 1 3 2 और यहाँ जाएगा 6. अब मान लो हम लोग को बोलता है फिफ्थ नंबर फाइंड करके दो, एन की जगह फोर्थ की जगह फिफ्थ होता, तो हम लोग पहले फोर्थ नंबर फाइंड करते हैं और फिर फिफ्थ क्या होता. तो इन तीनों का सम, इसको नहीं, इन तीनों का हम लोग का सम हो जाता. देखो 6 + 2 + 3, 6 + 2 8, 8 + 3 11. तो हम लोग का आंसर आता है यहाँ पे 11. तो इस तरह हम लोग सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं. फिर अगर सिक्स बोलता तो हम लोग ये तीनों को सॉल्व करते हैं. तो एकदम फिबोनाकी की तरह है. फिबोनाकी में हम लोग का 2 होता है, यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर है. ठीक है. तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रिकर्सन के थ्रू. तो देखो यहाँ पे बार बार हम लोग को बोल रहा है कि सॉल्यूशन बिल्ड करते जाना है, बिल्ड करते जाना है. कैसे पता चला कि इसमें रिकर्सन लगेगा. तो इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉलर इनपुट से अपना सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं. जैसे हम लोग को फोर्थ नंबर मांगा, तो हम लोग गए कि पिछला हम लोग का 3 नंबर क्या है, उससे हम लोग अपना फोर्थ नंबर जनरेट कर रहे हैं. हम लोग का फिफ्थ नंबर क्या है, तो हम लोग पिछला 3 नंबर पे डिपेंडेंट है. तो ये चीज रिपीटेटिव वे में हो रहा है, तो बार बार हो रहा है ये चीज कि पिछला 3 नंबर को जोड़ो एंड न्यू नंबर अपना जनरेट कर लो. n-1 जोड़ो, n-2 जोड़ो, n-3 जोड़ो एंड न्यू नंबर अपना n जो है जनरेट कर लो. तो ये बार बार रिपीटेटिव वर्क हो रहा है. इससे हम लोग क्या पता लगा रहे हैं कि इसमें रिकर्सन आराम से लगेगा. अब आता है भैया कि रिकर्सन में बेस केस क्या होता है. तो बेस केस समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ट्री समझ लेते हैं कि अगर F4 बोला है तो हम लोग कैसे समझेंगे. सो लेट्स सी. ये बिना ट्री के हम लोग को मजा नहीं आएगा. तो हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग का ट्री बनेगा. तो देखो हम लोग को सबसे पहले बोला है F = 4 फाइंड करो. तो हम लोग F4 जाएंगे. तो इसके पास क्या चॉइस है कि ये क्या करेगा, ये किस पे डिपेंडेंट है. तो अपने प्रीवियस थ्री नंबर पे डिपेंडेंट. बोले कि जो प्रीवियस थ्री नंबर है वो हमको ला के दो, हम उसका सम करके रिटर्न कर देंगे. तो हम जाएंगे अपने प्रीवियस के पास, F3 पास जाएगा, ये बोलेगा F2 पे पास जा सकता है और फिर ये F1 के पास जा सकता है. इसके पास तीन चॉइस है और हर एक नंबर के पास तीन चॉइस होगा. F3 देखो,
यहाँ पे एज ए F3 जो है वो तो बेस केस काम कर रहा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि F3 जैसे ही हिट करेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ये क्या है, हम लोग का बेस केस है। क्यों? क्योंकि इसके आगे नहीं हम लोग जा सकते। दिया हुआ था कि अगर एफ एन का वैल्यू 2 है तो हम लोग डायरेक्ट वहां से आंसर रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि एन का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आंसर रिटर्न कर सकते हैं। और एक और चॉइस है उसके पास F1। तो मान लो अगर n का वैल्यू 1 है तो हम लोग सिंपली ये आंसर रिटर्न कर देंगे। n का वैल्यू अगर 2 है तो हम लोग सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, ये रिटर्न कर देंगे। n का वैल्यू अगर 3 है तो हम लोग सिंपली ये रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हम लोग को जो भी जमा करना है हम लोग को फोर्थ ही नंबर फाइंड कर सकते हैं हम। अगर ये तीनों केस हिट करता है तो हम लोग क्या समझे कि बेस केस मेरा हिट कर रहा है, कि अगर ये नंबर हिट किया तो हम लोग लास्ट नंबर पे हिट कर जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी ट्री 5 का कैसे बनेगा। ठीक है, तो ट्री 5 का देखो, ये जो F5 है वो बन रहा है तुम्हारा F4 से। ठीक है, ये डिपेंडेंट है तुम्हारा F3 पे, और ये तुम्हारा डिपेंडेंट है F2 पे। ठीक है, तो ये बोला कि भैया F4 प्लस F3 प्लस F2 इसका आंसर लाके दो, जो भी इसका आंसर होगा इसको हम लोग जोड़ देंगे। फिर F बोला कि ठीक है, F3 ले आओ, F2 ले आओ, F1 ले आओ। कि हर एक नंबर के पास कितना चॉइस दिख रहा है, मेरे पास 3 के पास, सिवाय बेस केस के, सिवाय बेस केस के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग का कि ट्री कैसे फॉलो कर रहा है। हर एक नंबर के पास कितना डिसीजन है, 3 डिसीजन है। जब तक कि हम लोग बेस केस नहीं हिट कर जाते हैं। जब हम लोग बेस केस हिट कर रहे हैं, बेस केस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ कि हम लोग कब रुकेंगे। रिकर्सन का मेन काम है कि तुम लोग कब रुको, कैसे बेस केस फाइंड करो। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, दैट इज योर बेस्ट केस और बेस केस, और स्मॉलेस्ट इनवैलिड इनपुट। तो हम लोग यहाँ पे वैलिड इनपुट मिल रहा है कि हम लोग का जब n का वैल्यू 3 होगा तो हम लोग ये रिटर्न करेंगे। n का वैल्यू जब 2 दिया हुआ है, सिर्फ अगर 2 ही वैल्यू है तो हम लोग b रिटर्न करेंगे। उसमें नहीं बोल रहा है कि हम लोग को ऐड करना है। n का वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली ये रिटर्न करेंगे a। और उसके बाद अलावा अगर n का वैल्यू 4 है तो हम लोग पिछला 3 नंबर को ऐड करेंगे। फिर n का वैल्यू अगर 5 है तो हम लोग पिछला 3 नंबर ऐड करेंगे। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या रिटर्न किया F3 2, यहाँ पे F2 क्या रिटर्न किया 3, और यहाँ पे क्या रिटर्न किया F1 1 रिटर्न किया। तो हम लोग F4 में क्या करेंगे, तो इस सब को प्लस कर देंगे, और हम लोग F4 का आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली रिटर्न करेगा 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का F4 का आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का रिकर्सन ट्री हो गया। तो हम लोग चलते हैं कि यही अप्रोच था, बस सिंपल सा अप्रोच था कि जाना है, बेस के सेट करेगा, बस आंसर देना है और सबको हम लोग को ऐड करते जाना है। तो इस तरह हम लोग फंक्शन को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह फंक्शन को ऐड करेंगे और फाइनली वो रिटर्न कर देगा। तो हम लोग F4 पे जाएंगे, सबसे पहले ध्यान दो, F4 पे गया, फिर F3 पे गया, तो बेस के सेट किया, ये रिटर्न किया 2, ये रिटर्न किया 3, ये रिटर्न किया 1, और हम लोग आंसर को प्लस कर दिया। तो सिंपली हम लोग को यही ट्री का जो मेन चीज है वो फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं लाइव कोडिंग की तरफ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ लाइव कोडिंग। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पाइथन का, और फिर जावा का मैं समझा दूंगा, सेम लगे हाथ। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन जीडीबी लेते हैं अपना, और यहाँ पे खोलते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, और यहाँ पे हम लोग आ गया और हम लोग पाइथन 3 में चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जूम आउट करते हैं। तो हम लोग का दिया हुआ क्या क्या है, तो डिफाइन गीक नंबर, गीक को लिख लेते हैं, गीको a comma b comma c and n is given. Okay, so now we will write our a comma b comma c comma n. What is our a? So our a is 2, then 3, so let's write 3, sorry, 3 and 1, I guess 1 2 3. So let's see, 1 3 2, 1 3 2 and 4. Okay, 1 comma 3 comma 2 comma 4. Okay, so now we will just call this function print geeko a comma b comma c comma n. So now let's see our program. तो सबसे पहले हम लोग को रिकर्सन में क्या देखना पड़ता है कि कैसे हम लोग बेस केस समझे। तुम लोग को ट्री बनाना मैं सिखा दिया कि जब भी रिकर्सन का प्रॉब्लम बनाओ तो उसको ट्री से रिप्रेजेंट करो, कि कैसे हम उसको तोड़ सकते हैं। और जब तुम लोग लास्ट में पहुंच जाओगे तो वो हम लोग का बेस केस हिट कर जाओगे, तो वहां तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है ना, तो हम लोग ध्यान दो कि इफ n इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग a। सेम हम लोग का केस क्या हो जाएगा, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
if n is equal to 2, return b. Okay, and so now let's see b. So if n is equal to 3, return 3. So now just wait for n is equal to 3. So now we will return c. अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो अपना बेस्केट जब हिट किए तो हम लोग सिंपली तो रिटर्न कर देंगे कि चलो भैया हम लोग को पता है कि बेस्केट हिट करेगा, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, एन का वैल्यू 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे अपने प्रीवियस नंबर को। एल्स हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जस्ट एकदम ध्यान से देखो, रिटर्न करेंगे एन अगर 4 आया तो हम लोग n-1 n-2 प्लस n-3 को हम लोग ऐड कर देंगे। ध्यान दो यहाँ पे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो n का वैल्यू जब 4 था तो हम लोग क्या किए कि n-1 n-2 n-3 को वैल्यू को हम लोग ऐड कर दिए। सिंपली हम लोग यही कर रहे हैं ना, n-1 n का वैल्यू जब 4 था तो हम लोग क्या कर रहे थे, n-3 n-1 पे आया तो f3 पे आया, तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू था वो रिटर्न करा दिए। फिर n-2 पे आए हम लोग, तो n-2 का वैल्यू जो आया उसका वैल्यू हम लोग ले लिए, उसका वैल्यू को हम लोग रिटर्न करा दिए। n-1 का सॉरी n-1 2 और 3 n-3 पे आए हम लोग, यानी कि n-1 प्लस n-2 और प्लस n-3। हम लोग प्रीवियस 3 नंबर को जा रहे हैं और उसके वैल्यू को ऐड कर दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना हम लोग। और बाकी हम लोग को नहीं सोचना है, वो रिकर्सन कर देगा। हम लोग जब भी रिकर्सन ट्राई करो ना, तो छोटा सा इनपुट पे ट्राई करो, कभी भी बहुत डेप्थ में मत जाना, नहीं तो पागल हो जाओगे। एक छोटा ट्री बनाओ अपने से और देखो कि मेरा जो रिकर्सन है ये इस ट्री पे काम कर रहा है, तो तुम लोग का जो बड़ा ट्री बनेगा, एन अगर 10 ले लोगे तो तुम उस पे अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे तो बहुत डीप चला जाएगा और तुम थोड़ा उसमें उलझ जाओगे। तो एक काम करो कि उसको छोटा ट्री, कॉन्साइज ट्री बनाओ और उस पे तुम अपना जो एक्सपेरिमेंट है, जो भी ट्री का जो पैटर्न है वो देखो, सॉल्व करे। अगर हो जा रहा है देन तुम्हारा जो है वो रिकर्सन आगे काम कर देगा, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखे छोटा एग्जांपल पे कि हम लोग करना क्या है, हम लोग रेकरेंस रिलेशन निकाल ली, और रेकरेंस रिलेशन निकाल लिया देन हम लोग को बस सॉल्व कर देना है कि बेस केस क्या है, रेकरेंस रिलेशन क्या है, बस यही तो है रिकर्सन। सो नाउ लेट्स सी, अब हम लोग का रेकरेंस रिलेशन निकल गया, एकदम एग्जांपल से हम लोग समझे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कॉल करेंगे क्या, रिटर्न। और एक बार ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, यहाँ पे हम लोग कॉल किए गीक, और फिर यहाँ ले लेंगे a कॉमा b कॉमा c, और यहाँ ले लेंगे हम लोग n-1। अब सबको हम लोग को सिंपली प्लस करते जाना है। ओके, ओ यहाँ पे मैं प्लस ले लेता हूँ। अब फिर हम लोग क्या किएंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है कि कॉपी कर लो जस्ट। ओके, सो नाउ अब हम लोग को 2 बार कॉपी कर देना है, ठीक है, और फिर प्लस डाल दिए और फिर हम लोग एक बार और कॉपी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग n-2 डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग n-3 डाल देंगे। हम लोग तीनों वेरिएबल ले लिए, तो गीक a प्लस a कॉमा b कॉमा c n-1 प्लस फिर से इस फंक्शन को कॉल किए, बस n को चेंज करते जा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न करते जा रहे हैं। फाइनली हम लोग का आंसर जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ये एक वाला हो गया, यहाँ हो गया एक दो, इसको मैं सोच रहा हूँ हटा दूं, इसका कोई काम नहीं है मेरे ख्याल। जस्ट लेट्स सी, इसको हटा देता हूँ। ओके, सो नाउ अगर ये ब्रैकेट है, ओके, सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर नेम गीक इज, ओ माय गुडनेस, यहाँ पे गीक कर दो, उतना फिर डिलीट करने से अच्छा है यहाँ पे गीक कर दो। देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर 6 आ गया। अब हम लोग अलग अलग टेस्ट केस यहाँ परफॉर्म करके देखेंगे। 1325, सो लेट्स सी 1325 132, and our fifth value is must be 11, I guess 11। okay, nice। so now let's see 1326 1326, so let's try for sixth number। यहाँ देखो 19, तो ये हम लोग का यहाँ पे प्रोग्राम बन चुका है, एकदम इजी था। मैं यहाँ पे तुम लोग को थॉट प्रोसेस जो है वो दिखाना चाहता था कि हर नंबर के पास कितना डिसीजन है। जैसे फिबोनाची में 2 डिसीजन होता है कि एक इधर जाओ और एक इधर जाओ। यहाँ पे हम लोग का प्रीवियस 3 नंबर पे था, यहाँ पे हम लोग को हर हर एक नंबर के पास 3 डिसीजन था, 1 2 और 3, इस तरह मैं ट्री बना के दिखाया।
और फिर उस ट्री को कैसे हम लोग जोड़े, फिर मेरा बेस केस कैसे हिट किया, वो सारा चीज मैं बता दिया कि हम लोग रिकर्सन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम लोग का थॉट प्रोसेस होगा, हम लोग कैसे रेकरेंस देखेंगे, कैसे हम लोग बेस केस हिट करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा। और अगर नहीं भी आता इस टाइप का क्वेश्चन, तो तुम लोग समझ सकते हो कि रिकर्सन जो हम लोग कैसे जो होगा, तुम लोग क्या करो, पूरा ट्री बनाओ। एन अगर मैं 4 के लिए बनाया तो तुम लोग 5 6 7 के लिए बनाओ, जिससे तुम लोग क्या होगा कि पूरा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉर जावा। अब हम लोग देखते हैं जावा में। तो जावा में देखो, बस फंक्शन तुम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनपुट अपना डालना। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ पे मेन फंक्शन है ड्राइवर कोड। यहाँ तुम लोग अपना इनपुट लिख लेना। जो भी जावा पीपल है वो जानते होंगे कि कैसे हम लोग को लिखना है, स्कैनर वनर लेके होता है। तुम लोग अपना स्कैनर लेके इनपुट लिख लेना। ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन पास करना, ये को ना की, जिसमें हम लोग लिए इंटीजर वैल्यू, हम लोग को रिटर्न करना है इंटीजर। तो इंटीजर हम लोग को रिटर्न टाइप हो गया, और फंक्शन का नाम लिख लिया हम लोग, ए बी सी और एन। अब हम लोग सेम चीज कर दिए, इफ एन इज इक्वल टू 1 रिटर्न ए, इफ एन इज इक्वल टू 2 रिटर्न बी, इफ एन इज इक्वल टू 3 रिटर्न सी। एंड फिर सेम चीज हम लोग कॉल कर दिए यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा, सिर्फ इनपुट का अंतर होगा, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, और एनी लैंग्वेज हो। यहाँ पे सिंपल सा चेंज आएगा बस, जो फंक्शन कैसे लिखते हैं और मेन लैंग्वेज में हम लोग यानी कि ड्राइवर कोड कैसे लिखते हैं, बस उसमें चेंज आएगा। So now let's submit the program in Python and check whether our program is right or wrong. So now let's check. It is taking more time and than usual, man. So let's see. Okay, so let's submit the program and check. Okay, compilation कम में एकदम सही आ रहा है, 6 11 19। और हम लोग देखो कि अब सही है कि नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन देखो टाइम जो है 0.0 लग रहा है, बहुत ही कम टाइम लग रहा है, आराम से हो जा रहा है हम लोग का। ठीक है। अगर मैं देखूं, टॉपिक टैग रिकर्सन है यहाँ, इसको हम लोग क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं, तो 100% बना सकते हैं इसको हम लोग। इसको हम लोग तुम फिर इटरेटिव मेथड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से ही बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस 3 नंबर पे इंडिपेंडेंट है। तो आराम से डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही बनेगा, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना है रिकर्सन के थ्रू। कैसे हम लोग रिकर्सन को सोच सकते हैं और कैसे हम लोग का थॉट प्रोसेस डेवलप हो सकता है, बस यही चीज बताना था। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनिटी क्यू का। थैंक यू वेरी मच।